आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा ये पहला सत्र जब कोई चिंगारी नहीं भड़की, नहीं तो पहले होती थी विदेशी साजिशें। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद एक पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पड़ती है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट। पीएम मोदी बोले बजट सत्र में होंगे कई अहम फैसले, विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। ये विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति का प्रयास, ये अथाग मेहनत हमारे टीनेजर्स हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, उनके लिए ये बहुत बड़ा तोहफा बनने वाली है। सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को किया संबोधित, कहा मां लक्ष्मी गरीब मध्यम वर्ग पर विशेष कृपा करें। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। पीएम मोदी के चिंगारी वाले बयान पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कहा पहले कुंभ हादसे पर बोलना चाहिए, मुआवजे पर बोलना चाहिए। 11 सालों से देश विकसित नहीं हुआ। कुंभ के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके ऊपर बोले। और श्रद्धालुओं में फर्क क्यों है? कुंभ के अंदर हादसा हुआ, उनको भी आप मुआवजा दें, और जो जैनियों के साथ हुआ बड़ौत के अंदर, उनको भी मुआवजा दें। उनके लिए कोई सुध नहीं है, उनके लिए कोई बात नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री मोदी के चिंगारी वाले बयान पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान, कहा बीजेपी सरकार में अभी तक जनता की उम्मीद के मुताबिक नहीं आया बजट। ये बजट देश को ऊर्जा दे पाएगा या नहीं? अभी तक इस प्रकार का बजट बीजेपी की सरकार का नहीं आया है। हम चाहते हैं कि बजट ऐसा होना चाहिए जिससे कि आम जनता को, चाहे गरीब क्लास हो और मिडिल क्लास हो, उसको फ़ायदा मिलना चाहिए, ना कि जो हायर क्लास है उन चंद 5% लोगों को फ़ायदा हो। कांग्रेस सांसद के.एल. शर्मा की पीएम मोदी से मांग की है, टैक्स का बोझ कम करे सरकार, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। यही चाहते हैं कि आम आदमी को उसमें रिलीफ मिले। जो टैक्सों के बोझ इतने आम आदमी के ऊपर पड़ रहे हैं, उसमें इस बजट में रिलीफ मिले, यही हम चाहते हैं। बजट सत्र से पहले संसद में राष्ट्रपति मुर्मू का अभिभाषण। राष्ट्रपति ने संविधान निर्माताओं को किया नमन, साथ ही कुंभ हादसे पर जताया दुख। अभिभाषण के दौरान बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कहा तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेजी से हो रहा है काम, किसानों के हित में हुए कई फैसले। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, एक देश एक चुनाव, एक सरकार इस पर काम कर रही है। वक्फ बिल पर सरकार तेजी से कर रही है काम। सबका साथ सबका विकास सरकार का है मंत्र। लोन मुद्रा की बढ़ाई गई सीमा। अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान, कहा भारत की बेटियां उड़ा रही हैं लड़ाकू विमान, ओलंपिक में बेटियां ला रही हैं मेडल, स्पोर्ट्स से स्पेस तक भारत का नाम रोशन कर रहे हैं युवा। आज हमारा युवा स्टार्टअप, स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक हर फील्ड में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। माय भारत पोर्टल के जरिए लाखों युवा राष्ट्र निर्माण के कार्य से जुड़ रहे हैं। चुनाव आयोग पहुंचे अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान, आतिशी सिसोदिया, राघव चड्ढा और संजय सिंह भी रहे मौजूद। चुनाव आयोग के सवालों का दिया जवाब। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से हरियाणा सरकार को घेरा, कहा दिल्ली वासियों के संघर्ष की वजह से घटा यमुना नदी में अमोनिया का स्तर। दिल्ली के अंदर जहरीला पानी भेज के दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करके आधी दिल्ली को प्यासा मारने की। एफएसटी टीम को भगवंत मान के कपूरथला आवास में नहीं मिला प्रवेश। सुरक्षा अधिकारियों ने किया एंट्री देने से इनकार। एफएसटी टीम ने दर्ज कराई शिकायत।
इलेक्शन कमीशन की रेड पर आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने उठाए सवाल, कहा पंजाब बदनाम करने की कोशिश हो रही है। भाजपा के इशारे पर इलेक्शन कमीशन भी पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने में लग गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी में बढ़ाई गई सुरक्षा, दिल्ली पुलिस कर रही है गाड़ियों की चेकिंग। सिद्धिविनायक मंदिर में ड्रेस कोड पर कांग्रेस नेता हुसैन दलबई का बड़ा बयान, तालिबानी प्रथा से की तुलना, बोले महिलाओं के पहनावे पर क्यों थोपे जाते हैं नियम। ड्रेस कहाँ न कहाँ हर वक्त महिलाओं के ऊपर सारे कानून लाना और उनको घर में बिठाना, ये जो चला है तालिबानी व्यवस्था लाने की जो कोशिश हो रही है, बिल्कुल गलत बात है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े का हुसैन दलवाई को जवाब, कहा हम बुर्का पर आपत्ति नहीं जताते तो फिर हुसैन दलवाई को भी बोलने का हक नहीं। जो आपके वहां पर बुर्का की बात करते हो या दूसरे कुछ बात करते हो, इसमें हम आपत्ति नहीं जताते, लेकिन जब हमारी बारी आती है आपको सभी अच्छे चीजों में भी खोट दिखाई देता है। सिद्धिविनायक को लेकर दिए गए कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा सनातन पर ना करें टिप्पणी, ऐसा बयान दिखाता है ओछी मानसिकता। जो आसमानी किताब के आधार पर सब कुछ तय करना चाहते हैं, वो लोग ये हमें सबक देने की कोशिश कर रहे हैं। हुसैन दलवाई अपने काम से काम रखें, ये कांग्रेस पार्टी में चाटुकारिता के लिए सनातन को अपमानित करने का प्रयास न करें। राजस्थान के स्कूलों में सूर्य नमस्कार पर बढ़ा विवाद, मुस्लिम संगठनों ने किया विरोध। 3 फरवरी को राजस्थान के सरकारी स्कूलों में होगा सूर्य नमस्कार। प्रयागराज महाकुंभ में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, सुबह सुबह त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। त्रिवेणी संगम पर स्नान करने वालों का आंकड़ा 30 करोड़ के पार। आज सुबह 8 बजे तक 43 लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान। महाकुंभ में आएंगे 73 देशों के 116 राजदूत। 1 फरवरी को अरैल में किया जाएगा भव्य स्वागत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ की घटना में साजिश को नकारा, कहा यह सिर्फ बदइंतजामी थी और कुछ नहीं। सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है और सबसे बड़ी बात है जो अभी भी लोग फंसे हैं सड़कों पर, उनका इंतजाम करें, डीजल पेट्रोल का इंतजाम करें, उन्हें सुरक्षित पहुंचाने का इंतजाम करें। जब आपने प्रचार इतना किया तो इंतजाम क्या किया। महाकुंभ की घटना पर बोले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कहा साजिश का तत्व भी शामिल, हिंदू धर्म की छवि को बिगाड़ने की कोशिश। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने कराया भंडारा, महाकुंभ आए लोगों के लिए खोले विश्वविद्यालय के गेट और हॉस्टल, श्रद्धालुओं के लिए छात्र छात्राओं ने की खाने की व्यवस्था। वाराणसी में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या, मां गंगा की आरती करने वाली संस्था की अपील, आरती में अभी कुछ दिन न आए श्रद्धालु। मिल्कीपुर में सपा के प्रत्याशी अजित प्रसाद के पक्ष में डिंपल यादव ने किया रोड शो के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने लोगों से किया भद्रता और दुकानों में की तोड़फोड़। सपा सांसद डिंपल यादव के रोड शो को लेकर एफआईआर दर्ज, अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ थाना इनायत नगर में दर्ज हुआ मुकदमा। रोड शो के दौरान परमिशन से ज्यादा वाहनों का किया गया इस्तेमाल। सैफ अली खान मामले में आरोपी शफीरुल इस्लाम शहजाद की एफआरटी रिपोर्ट पॉजिटिव, शफीरुल और सीसीटीवी में कैद आरोपी का चेहरा मिला। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने आईपी पार्टी के सदस्यों को हिरासत में लिया है, भूख हड़ताल की नहीं मिली इजाजत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की कोशिशें नाकाम, 2 पाकिस्तानी आतंकियों को किया ढेर, सीमा में घुसने की फिराक में थे 3 से 4 आतंकी, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 52 लाख के इनामी नक्सली ने भी किया सरेंडर। राजस्थान पुलिस का घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज, अजमेर में 2 और बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार, 2 दिन में 4 को पुलिस ने पकड़ा। संभल हिंसा मामले में आरोपी अकील को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अकील और पाकिस्तानी मौलाना में बातचीत का वीडियो हुआ था वायरल, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कर रही है जांच। छतरपुर में कांग्रेस विधायक रामसिया भारती की ईओडब्ल्यू की टीम और पुलिस के बीच बहस, ईओडब्ल्यू ने पटवारी देवेंद्र राजपूत के यहां मारा था छापा, विधायक के भाई तुलसी लोधी समर्थकों को पत्थरबाजी के उकसाते करते हुए नजर आए। भोपाल में जयश्री गायत्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक की पत्नी ने जहर खाकर की खुदकुशी की कोशिश, सुसाइड नोट में चिराग पासवान समेत 5 अन्य लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।